अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, अकबर हाशमी साहब जिनका ताल्लुक़ पूना से है, गुज़िश्ता हमने उनके ताल्लुक़ से वीडियो बनाई थी और उसमें ये बात की वजाहत की थी कि जिस तरह से उन्होंने मौलाना उमरैन साहब के दामत बरकातुहुम के ऊपर जो है तो इल्ज़ामात लगाए थे और दीगर बहुत सारी बातें थी। खैर, आज सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा यूँ समझ लीजिए कि ऐसा महसूस हो रहा है, एक तरीक़े से एक ट्रेंड चल रहा है अकबर हाशमी साहब के माफ़ीनामे का। तो इसी उन्वान को लेकर मैं आप लोगों के सामने हूँ कि अकबर हाशमी साहब ने आज अल्हम्दुलिल्लाह माफ़ी मांगी है और तमाम तर बातों से, मदारिस के ताल्लुक़ से जो उन्होंने बातें की थी, हज़रत मौलाना की शख्सियत के ताल्लुक़ से जो उन्होंने बातें की थी, उससे उन्होंने माफ़ी का ऐलान किया है और साथ ही साथ आइंदा ना करने का उन्होंने एतराफ़ भी किया है। और हज़रत मौलाना उमरैन महफूज़ रहमानी दामत बरकातुहुम के ताल्लुक़ से नाम लेकर और बतौर ख़ास उन्होंने वीडियो की शक्ल में आपसे माफ़ी ज़ाहिर की है। और इसके बाद जो है तो हज़रत मौलाना की भी जो है वीडियो चली है साथ में, और हज़रत मौलाना उमरैन साहब ने भी इस बात की वजाहत की है कि वाक़ियतन अगर कोई बंदा माफ़ी मांगता है तो माफ़ी पहले तो एक ऐसा अमल है जिससे अल्लाह भी खुश होते हैं और जो माफ़ करने वाले हैं उनसे भी अल्लाह खुश होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि हज़रत मौलाना उमरैन महफूज़ रहमानी साहब दामत बरकातुहुम की तरफ से भी ये वजाहती वीडियो जारी हुई और साथ ही साथ हज़रत मौलाना ने ये ऐलान तमाम के लिए किया है और इस बात का जो है तो मुज़ाहिरा हज़रत मौलाना ने किया है कि अब इस चीज़ को जो है तो सोशल मीडिया पर ना लाई जाए। और हमने भी गुज़िश्ता यही बातें कही थी। एक इंसान की एक सिफ़त होती है माशाअल्लाह, जैसे अकबर हाशमी साहब ने अपने तमाम तर गलतियों से रुजू किया है। अल्लाह ताला उनके इस जज्बे को बेइंतहा कबूल फ़रमाए और मज़ीद जो है इस चीज़ के ऊपर उनको साबित कदम रखे, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ हज़रत उमरैन साहब के साथ ही उनसे पहले जो है हमने देखा कि मुफ्ती शाहिद साहब जो कि अकबर हाशमी साहब के उस्ताद हैं और जाहिद भाई जो कि पूना के एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदार हैं, तो उन्होंने भी एक वजाहती वीडियो उनकी तरफ से जारी किया है। उसमें ये बात का उन्होंने साफ ऐलान किया है कि अकबर हाशमी साहब को जो है अब यहाँ से आगे 40 रोज़ यानी चिल्ले की जमात के लिए उनको रवाना किया जा रहा है और चिल्ले की जमात में जाने के बाद वो वापस आएँगे इंशाअल्लाह और फिर से इस्लाही काम करेंगे। जो उनका असल उन्वान है इस्लाह मुआशरा, उसके ऊपर इंशाअल्लाह वो बात करेंगे। और मैं आज ख़ास तौर से ये पैगाम देने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ कि अब हम लोगों का इस पर क्या काम है। बहुत सारी बातें जो मेरे जहन में हैं, जब मेरी पिछली वीडियो आई तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए। अब भी वो कमेंट्स वैसे ही हैं क्योंकि हमारे पास ना मनफी कमेंट्स का ना मुस्बत कमेंट्स को हटाया जाता है, हमारे कमेंट्स वैसे ही हैं। बहुत सारे लोगों ने जवाबात दिए, तो उसमें एक बात मैं बार बार गौर करता रहा। अकबर हाशमी साहब ने जो बात कही उन्होंने तो रुजू कर लिया। अब मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूँगा जो गुज़िश्ता जो है उनकी गलतियों पर हंगामा कर रहे हैं, अब उनको चाहिए कि इन तमाम बातों से रुक जाए। इसलिए कि मुफ्ती शाहिद साहब ने भी, जाहिद भाई ने भी और ख़ासकर हज़रत मौलाना उमरैन महफूज़ रहमानी दामत बरकातुहुम ने जो है इस ताल्लुक़ से कहा है कि अब इस पर कोई लबकुशाई ना करें। मैं जो आज की इस वीडियो बनाने का ख़ास मकसद है वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। गुज़िश्ता जो मैंने वीडियो बनाई थी उस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आए हैं उन कमेंट्स में मुझे एक बात ये मिली कि लोग ये कमेंट्स कर रहे थे कि हज़रत मौलाना उमरैन महफूज़ रहमानी दामत बरकातुहुम अकबर हाशमी साहब के सामने कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं ये इस बात की वजाहत करना चाह रहा हूँ आज, क्योंकि अब तो माफ़ी तलाफ़ी हो चुकी है, सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तो हम लोगों के सामने आ गई ये बात कि हज़रत मौलाना की शख्सियत भी अपनी जगह है और अकबर हाशमी साहब अपनी जगह है। पहली बात तो किसी भी दो अशख़ास को जो है कंपेयर करना या बराबरी करना उनकी ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर एक नज़र से हम देखेंगे, हमें चाहिए कि हम दोनों को कंपेयर ना करें। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ इस वक्त जो ये कह रहे थे कि हज़रत मौलाना की शख्सियत ऐसी है ऐसी है। देखिए मेरे भाई, जब तक हम लोगों को किसी की शख्सियत के ताल्लुक़ से मुकम्मल मालूमात नहीं हो जाती, किसी की शख्सियत से हम लोग वाकिफ़ नहीं हैं, तब तक हम उसकी शख्सियत पर कोई लबकुशाई ना करें। जब हमें पूरा इल्म हो जाए कि बंदा किस किस मैदान में काम अंजाम दे रहा है, किस किस मैदान में ये बंदा है। हज़रत मौलाना मदारिस के लाइन में अल्हम्दुलिल्लाह है, हज़रत मौलाना का दावत का अपना एक लाइन है, हज़रत मौलाना जो तो खानखाई निज़ाम से जुड़े हुए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर हज़रत मौलाना ज़िम्मेदार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों को ये बातें नहीं मालूम थी। गुज़िश्ता वीडियो के ज़रिए से लोगों को ये लगा कि नहीं, हज़रत मौलाना जो है एक कोई ऐसे आम इंसान जैसे हुआ करते हैं वैसे ही हैं। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, हज़रत मौलाना की शख्सियत पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी मानी जाती है। और साथ ही साथ हज़रत मौलाना की जो खिदमात है, अगर हमें देखना है तो शहर मालेगाँव हम राब्ता करें, वहाँ पर जाए, उनसे मुलाकात करें और साथ ही साथ आपके शागिर्दों से और आपके जो मुरीदीन हैं उनसे हम राब्ता करें, जो उनके मुताल्लिक़ीन हैं उनसे राब्ता करके हम उनके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करें। हम लोगों को ये काम करना है।
اور آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اکبر ہاشمی صاحب نے الحمدللہ معافی مانگ کر یہ اس شعر کی مصداق بنے ہیں کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ اب یہ ماشاءاللہ معافی مانگ کر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی غلط بات کرے اور اسے احساس ہو اس بات کا، اسے محسوس ہو یہ بات کہ اب میں نے جو ہے تو غلطی کی ہے، اور اکابرین کی طرف سے جب اس کو سمجھایا جائے تو اس کو معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو ایک عام ایمان والے کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو غلطی پر اصلاح کی نیت سے کوئی بات بتائی جائے تو اپنی اصلاح کرتا ہے، جیسے اکبر ہاشمی صاحب نے کی ہے۔ اور حضرت مولانا عمران محفوظ رحمانی دامت برکاتہم نے ان کو معاف کر کے یہ بات ہمیں بتلائی ہے کہ اہل اللہ کی یہ صفات ہے کہ اہل اللہ سے جب کوئی معافی مانگتا ہے تو فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت مولانا کی اگر آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوں گی تو آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ حضرت مولانا نے کتنا آسانی کے ساتھ میں تمام غلطیوں کو درگزر کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اکبر ہاشمی صاحب کے لیے اور تمام دیگر مسلمان کے لیے ایک اصلاحی پیغام حضرت مولانا نے جو ہے تو شائع کیا اپنی جانب سے۔ میں تمام کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، خاص طور سے جو پونا کے معقر علماء کرام نے بروقت جو ہے تو ایکشن لے کر بروقت جو ہے اغلاط کا ازالہ کر کے اکبر ہاشمی صاحب سے رجوع کیا۔ میں ان تمام کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو انتشار ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، تو اس پر عوام الناس کا یہ کام ہے کہ زیادہ لب کشائی نہ کریں، اس لیے کہ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ بھئی کس عالم دین کے اندر کتنے صفات ہیں، اللہ نے اس کو کیسا کیا اللہ نے کتنا قرب عطا اپنا کیا ہے، اللہ نے اس کو کتنا علم عطا کیا ہے، اللہ نے کتنا صلاحیتوں کا حامل اس کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔